नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एमएन लाठर ने पुलिसकर्मियों की हरकतों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कुछ दिनों में कई पुलिसकर्मियों ने बेहुदा हरकतें की है और ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाठर ने आज कोटा में पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों की संपर्क सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हाल ही के दिनों में कई थानों के पुलिसकर्मियों की शिकायतें प्राप्त हुई है। वह शिकायतें चाहे एसीबी ट्रैप के मामले की हों या दुष्कर्म के मामलों की, यह पुलिस की छवि के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से अपना आचरण साफ सुथरा रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। लाठर ने पुलिसकर्मियों को नए कानूनों को लेकर भी अपडेट रहने के लिए कहा। राजस्थान सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वीरेंद्र कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के ओएसडी वीरेंद्र वर्मा सहित 3 लोगों को एसीबी ने 4 लाख रुपए के रिश्वत प्रकरण में 6 मार्च को गिरफ्तार किया था और इस मामले में उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। जोधपुर जिले के बाप थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई। 3 पुरुष, 3 महिलाएं व 6 बच्चे घायल हो गए। दिल्ली के पर्यटकों की मिनी बस जैसलमेर से वापस लौटते समय शनिवार सुबह गाड़ना गांव के समीप एक ट्रोले से जा भिड़ी। सभी घायलों को बाप अस्पताल में लाया गया। जैसलमेर बीकानेर हाईवे पर आज सुबह 7 बजे एक मिनी बस और ट्राले में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्राला पलट गया और मिनी बस के परखच्चे बिखर गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज जालोर में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर सवाई सिंह रत्नू को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसे ही इंस्पेक्टर ने परिवादी शराब दुकानदार से 7,000 रुपए लिए, एसीबी ने उसे दबोच लिया। वह परिवादी से पहले भी 8,000 रुपए ले चुका था और हर महीने 5,000 रुपए बंदी की मांग कर रहा था। धौलपुर शहर में ओटीटी वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश की शूटिंग शुरू हो गई है और इसके लिए एक्टर रणदीप हुड्डा धौलपुर पहुंचे। वे यहां हेरिटेज होटल राजविलास पैलेस में रुके हैं। शूटिंग का शेड्यूल करीब 10 दिन का है और इसमें धौलपुर के भैंसाना बीहड़, भैंसाना ताल, सदर क्षेत्र समेत कई क्षेत्रों में वेब सीरीज के सीन फिल्माए जाएंगे। इसके लिए वेब सीरीज का क्रू पहले से ही शहर में है और इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला भी काम कर रही हैं, जो कुछ दिन बाद धौलपुर पहुंचेंगी। राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनियां अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उपभोक्ताओं का बजट बिगाड़ रही है। लॉकडाउन के कारण रेवेन्यू वसूली में पिछली जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम अपने उपभोक्ताओं को तय समय से 5 से 8 दिन पहले बिजली बिल दे रही है। जयपुर डिस्कॉम में 1.5 महीने में ही 2 बिल दे दिए हैं और वहीं 2 महीने से बिल करवाने वाले जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम ने भी 1.25 महीने में ही बिल दे रहे हैं। प्रदेश की तीनों डिस्कॉम की रेवेन्यू वसूली 95% से कम चल रही है तथा अगले 15 दिन में 5% वसूल करनी है। केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा में मेमू रेल कोच फैक्ट्री लगाने से साफ इनकार कर दिया है। रेल कोच फैक्ट्री के साथ जैसलमेर, बाड़मेर, कांडला रेल प्रोजेक्ट्स को भी वित्तीय रूप से गैर जरूरी और गैर वाजिब ठहराकर उस पर काम शुरू करने से मना कर दिया है। 7 साल पुरानी रेल बजट की घोषणाओं के बावजूद अब केंद्र ने यू टर्न ले लिया है। रेल मंत्रालय ने राजस्थान के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर अब पूर्ण विराम लगा दिया है। पाली से सांसद पीपी चौधरी और उदयपुर सांसद अर्जुनलाल मीणा के अंतरातिक सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान से जुड़े दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने से साफ इनकार कर दिया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने प्रदेश में बेमौसम ओले बारिश की झड़ी लगा दी है। कोटा, पिलानी, बूंदी, अलवर, दौसा, भरतपुर सहित कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। ओले बारिश के बाद ठंडी हवाएं चली, जिससे दिन के तापमान में गिरावट हुई। जयपुर में दिन का तापमान 4 डिग्री से लुढ़क कर 30.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से चल रहे सड़क व अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने विभाग के अभियंताओं को इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि डिफेक्ट लायबिलिटीज पीरियड में सड़क की मरम्मत नहीं करने वाले संवेदकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। गहलोत शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के नगरीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने न केवल बायलॉज में संशोधन किया है बल्कि नई नीतियां बनाकर आमजन को राहत देने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी जाएगी। पुलिस ने शुक्रवार को आहोर थाना क्षेत्र के गोधन से बोलेरो चोरी के मामले का मात्र 10 घंटों में पर्दाफाश करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार कर चोरी का वाहन बरामद किया।
गत 9 व 10 मार्च को मध्यरात्रि को बोलेरो कैंपर चोरी हुई। सूचना पर पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई गई। एसपी श्याम सिंह के निर्देशानुसार जिले में वाहन चोरी के प्रकरणों को ट्रेस करने के लिए डॉक्टर अनुकृति उज्जैनिया एएसपी व जालोर सीओ हिम्मत सिंह के सुपरविजन में वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करने को लेकर आहोर थाना प्रभारी घेवर सिंह के नेतृत्व में 2 टीम का गठन किया और आरोपियों को धर दबोचा। सरकार भले ही डाक महकमे को हाईटेक बनाने के लिए कई प्रयास कर रही है, लेकिन डाक विभाग के कार्मिकों की कारस्तानी के चलते विभाग में लोगों को कामकाज करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। डाकघर की स्पीड पोस्ट सेवा में यहां पर तार हो रही है। सामान्य डाक की तरह ही स्पीड पोस्ट भी 7 से 8 दिन में पहुंचाई जा रही है। इस बार तो डाकघर में इंटरनेट के लिए काम आने वाला मॉडल जल जाने से ग्राहकों को और अधिक परेशानी उठानी पड़ी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस 2018 का साक्षात्कार कार्यक्रम बनाने में जुटा है। अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र यादव मार्च के तीसरे सप्ताह में साक्षात्कार शुरू कराने के इच्छुक हैं। उन्होंने सचिव और परीक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द ही तिथियां जारी करने को कहा। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरएएस 2018 को पुनः जारी करने के लिए एकल पीठ के फैसले को रद्द किया है। लिहाजा आयोग 9 जुलाई 2020 को घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साक्षात्कार करा सकता है। राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन में राज्य में 2017 में लागू 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़ोतरी की है। वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने आयोग अध्यक्ष का वेतन 2,25,000 फिक्स कर दिया है। अध्यक्ष के मौजूदा फिक्स वेतन में 1,45,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने बताया कि जोधपुर मंडल में रायकाबाग फुलेरा रेल मार्ग पर दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसके जून 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसमें करीब 35 से 40% काम हो गया है और इसमें जो कुछ समस्याएं आ रही है उनको दूर करते हुए जल्द ही कार्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जोन के वार्षिक निरीक्षण के तहत डेगाना से जोधपुर का निरीक्षण करने आए महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने बताया कि रायकाबाग फुलेरा का दोहरीकरण कार्य 2 खंडों में बांटा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।